छत्तीसगढ़ का घोर नक्सल प्रभावित इलाका, विकास से कोसों दूर। इस इलाके में रहने वाले बच्चों ने ट्रेन की सवारी तो दूर की बात है, कभी ट्रेन देखी भी नहीं थी। कांकेर में वंदे भारत ट्रेन वाली स्कूल बनी हुई है आकर्षण का केंद्र। क्लासरूम को दिया गया वंदे भारत ट्रेन का रूप। बच्चों ने कभी नहीं देखी थी ट्रेन। स्कूल पूरे क्षेत्र में हुआ फेमस। स्कूल के पाठ्यक्रम में ट्रेन के बारे में पढ़ने के दौरान छात्रों ने शिक्षक से ट्रेन दिखाने के लिए कहा। इसके बाद शिक्षकों ने कुछ ऐसा किया कि आज ये बच्चे न केवल पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि ट्रेन की सवारी भी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ ट्रेन की सवारी, थोड़ा आश्चर्य आपको भी ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं स्कूल में, जहाँ ट्रेन का इंजन भी है और साथ ही है बोगियाँ, जहाँ ट्रेन के इंजन पर बैठते हैं स्कूल के प्रिंसिपल जो स्कूल को चलाते हैं। वहीं बच्चे बोगियों पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। यही वजह है कि ये स्कूल इलाके तो छोड़िए, प्रदेश में भी फेमस हो चला है। बच्चे पढ़ने लिखने से ज्यादा खेलकूद में दिलचस्पी लेते हैं, जिसके बाद शिक्षा के दौरान खेलकूद को शामिल करना अनिवार्य किया गया। ऐसा माना जाता है कि अगर छोटे बच्चों को किताब में लिखी बातें समझाना है तो सबसे पहले अच्छा तरीका प्रैक्टिकल करके बताना होता है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में चीजें समझना काफी आसान होता है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कांकेर के तरांदुल में किया गया, जहां के बच्चे वंदे भारत ट्रेन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब किया गया है उस सवाल के चलते, जब ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों ने टीचर से पढ़ाई के दौरान पूछ लिया था कि आखिर क्या होती है ट्रेन। तरांदुल इसको ये बनाया गया है 2014-15 में इसका निर्माण हुआ है सर। और इसको अभी ट्रेन का जो है ये जुलाई अगस्त से इसको प्रारंभ किया गया है। एक में है अपना वंदे भारत और दूसरा है भारतीय रेल सर। इसको देखकर बच्चों में लगातार जो दर संख्या यहाँ पर बढ़ रही है सर। पालकों में जो शिक्षक प्रति झुकाव अधिक बढ़ चुका है। ट्रेन को देखकर पालकों में और जो विशेषकर जो माताओं में अधिकतर इसमें रुझान आया है सर। और बालिकाओं की जो संख्या है अपने यहाँ अधिकतर बालिकाएँ शिक्षा अध्ययन कर रही हैं।
प्रशिक्षण वगैरह में कहीं जाते हैं या पढ़ाते हैं तो ट्रेन शब्द आने से बच्चों के मन में एक उत्सुकता होती थी कि ये ट्रेन क्या है। तो हमको ऐसा लगा कि बच्चे की उत्सुकता को अपन ख़त्म करें। तो ख़त्म करने का उद्देश्य ये था कि इस स्ट्रक्चर को हम ट्रेन का रूप दे दें ताकि बच्चे की उत्सुकता कम हो सके। बच्चे में एक इतना ज़्यादा उत्साह है कि वो जब स्कूल में घुसते तो वो बोलते सर मैं इस ट्रेन में जा रही हूँ, मैं इस ट्रेन में घुस रहा हूँ। मतलब हमको चिल्लाते हुए तो हमको एक उत्सुकता बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे में वो मन में आ गया कि हम ट्रेन में घुस रहे हैं, ना कि किसी कक्षा में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। ट्रेन में बैठे थे कभी आप? नहीं सर, नहीं देखी भी थी। घर में क्या बोलते हैं आपके घर वाले? घर में बोल रहे थे कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसे स्कूल नहीं था। वो बोल रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जब ट्रेन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपके सहेली लोग क्या बोलते हैं गांव के और बाकी? स्कूल उन लोग बोलते हैं सर कि स्कूल बहुत अच्छा है, पहली बार लोग ऐसा स्कूल देख पा रहे हैं हमारे गाँव में। हमारे स्कूल को ट्रेन टाइप का आकार दिया गया है तो हमें लगता है कि जब यहाँ घंटी बजती है तो इससे लगता है कि जब ट्रेन स्टेशन पे रुक गया है। और जब हम लोग सुबह आते हैं तो फिर घंटी लगता है प्रार्थना के लिए, तो लगता है कि अभी जब ट्रेन निकलेगी और अंदर बैठते हैं हम लोग उस टाइम प्रार्थना करके, तो इससे हमें महसूस होता है कि ट्रेन टाइप का लगता है हमारा स्कूल। आप ट्रेन में बैठे हैं कभी? नहीं सर। बहुत अच्छा लगता है सर। मैं स्कूल आती हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। अब पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छा होता है सर। अच्छा, कभी आपने ट्रेन देखा था? कभी सोचा था कि ट्रेन में भी आपको इस तरह से देखने मिलेगा? नाम सुनी थी सर, लेकिन मैं नहीं देखी थी। माता पिता क्या कहते हैं अगर ट्रेन के स्कूल के बारे में देखा जाए तो? उन लोग खुश हैं सर, मेरी बच्ची ट्रेन में बैठकर पढ़ाई। ये संरचना देने का मेन उद्देश्य है कि बच्चों की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होना और उनकी संख्या बढ़ना। तो जैसे ही मतलब ये स्ट्रक्चर जो संरचना बनी है ना, उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं और बच्चे भी ना, उनकी उपस्थिति पहले से बेहतर हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुरूप क्लासरूम, खेल के मैदान और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर प्रत्येक सरकारी स्कूलों के शिक्षक चाह लें तो सीमित साधनों और आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले सामानों और जन भागीदारी से ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे इन स्कूलों के लिए पढ़ाई बोझिल ना होकर मनोरंजक भी हो जाए।